आज आपको पढ़ाएंगे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको प्रतिवाचक कहते हैं, इसको कर्मवाचक कहते हैं। इसमें किसको प्रधानता दी जाएगी? सब्जेक्ट को, यानी कर्ता को। इस वाले में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। इसके बारे में लिखो, जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, उस वाक्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे जिसे कहा जाए राम रोज, ये रहने दो, राम गोज टू आगरा, ठीक है। राम ईट्स द फूड, ठीक है। यू रीड द बुक, आई टीच द इंग्लिश, ठीक है। इस वाले में देखो पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। इसमें यानी हर एक काम कर्ता के द्वारा किया जाएगा, बताया जाएगा कौन क्या खा रहा है। जैसे राम ईट्स द फूड, राम फल खाता है। यू रीड द बुक, आप किताब पढ़ते हो या तुम किताब पढ़ते हो। आई टीच द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ऐसे वाक्य होंगे। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाएगी, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, उस वाक्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे अगर हम इन्हीं का पैसिव वॉइस बनाएं, किसका? इन्हीं का, तो पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाएगी? कर्म को। किसको दी जाएगी? कर्म को। तो कर्म आगे आएगा और सब्जेक्ट पीछे जाएगा। तो कैसे बनेगा? जैसे लिखा है इसमें द फूड, कर्म क्या है? द फूड, ठीक है। द फूड। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये किस में बनेगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये इसमें ये चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये क्वेश्चन है, इज लगेगा, ठीक है। इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज ईटेन और सब्जेक्ट बाई लगा के जोड़ा जाएगा, बाई राम। ये आपका हो गया इसी का पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसी का हमने पैसिव वॉइस बना के दिखाया है। दूसरा देखो, जैसे लिखा है यू रीड द बुक, आप किताब पढ़ते हो, तो इसको बनाएंगे कैसे? द बुक। ये भी इंडेफिनिट में है, तो इसमें भी इज लगाएंगे, ठीक है। इज, अब क्या लगाएंगे? देखो इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब क्या दी? पढ़ना। सब्जेक्ट को बाई लगा के जोड़ेंगे, बाई यू ही रहेगा, बन गया। आई टीच द इंग्लिश, तो द इंग्लिश इज taught, TOUGHT, taught by me। इसमें जो आई है ये काहे में चेंज होगा? मी में चेंज होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में संबंध होता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम लिखना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम लिखना है। पहले इनको नोट करो, बोर्ड पे देखना है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन चीज़ों में बदलाव करना होगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किसमें बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट को मोहित बोर्ड पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो सब्जेक्ट भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है। बाई का प्रयोग करना है। कब करना है? जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे उसी समय सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है। 4 नंबर ए, पैर उठाकर चलो। चौथे नंबर पे देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सभी बदलाव टेंस के अनुसार करेंगे। क्या करेंगे? सभी बदलाव टेंस के अनुसार करेंगे। टेंस के अनुसार करना है, यानी अपने मन से नहीं बदल देना है। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। ठीक। नंबर 5, एक्टिव से एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बदलने पर सीधी सी लिख लो इस वर्ब, इसमें वर्ब की इस फॉर्म का प्रयोग करोगे, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे फिर याद नहीं कर पाओगे। इसमें V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, का प्रयोग करना है। फटाफट लिखो स्पीड में, यानी हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी समय सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। सभी बदलाव टेंस के अनुसार करेंगे और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कब? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। जब वाक्य PRESENT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो देखो, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसमें क्या क्या होगा? डू डज होगा, वर्ब में यस या इस लगा होगा। ठीक है, तो उसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? तो उसमें हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज एम आर किसका प्रयोग करना है? इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देख लो, ये नंबर 1 डालना। उदाहरण के तौर पे हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कहा जाए, रेडी बोर्ड पे देखना, राम, फिर वही आ रहा है, 1 मिनट, राम ईट्स द फ्रूट। राम फल खाता है। देखो, इसमें यस या यस लगा है, इसका मतलब ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हमने अभी बताया था, उससे पहले बता चुका हूँ मैं।
देखो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो बच्चा ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्रूट, ठीक है, द फ्रूट। अब इसके बाद में ये एक वचन है, फल खाता है, मतलब एक चीज खा रहा है, तो इज लगाएंगे, इज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको हटाएंगे और इज एम आर का प्रयोग हुआ, देखो इज का प्रयोग हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई का प्रयोग बताया था हमने, इस चीज को काहे में बदलना है, बाई लगा के और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, बाई राम। ये बन गया क्या, ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा देख लो, मोहन रीड्स द बुक, मोहन रीड्स द बुक, ये क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब बनाएंगे तो बच्चा द बुक को पहले लाएंगे, द बुक, ठीक है, एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है, हो गया। रीड के रीड ही रहती है थर्ड फॉर्म भैया, रीड बाई मोहन, ये तो बन गया आपका पैसिव वॉइस, का बन गया पैसिव। तो मोहित बना लोगे, ऐसे नहीं बना पाओगे, बन जाएंगे। अगला देख लो एग्जांपल, ये तो अफर्मेटिव का था, किस चीज का, अफर्मेटिव। मान लो निगेटिव हो, जिससे कहा जाए ही डज नॉट कुक द फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे, देखो डज नॉट है, ठीक है, तो ये डज नॉट कब लगता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हो, तब जब इसको निगेटिव सॉरी इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले द फूड, उसके बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो द फूड एक वचन है, इज लगाएंगे, इज कुक, कुक की थर्ड बार हो जाएगी कुक्ड, किस, ठीक है, एक मिनट, गलती हो गई थोड़ी, नॉट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये मत समझना, यहाँ पे डज था, यहाँ पर इज होगा, कैसे हो गया, क्योंकि इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं तो रिटेंस होता है, चेंज होता है, ठीक है, तो डज नॉट इज नॉट में बदल जाएगा, इज नॉट, ये लिखा हुआ है कि जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनका प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट एक वचन इज लगा लिया, तो इज नॉट हो गया, इज नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाई, इसमें देखो ये थर्ड फॉर्म वाले हैं, थर्ड पर्सन वाले, तो ही काहे में चेंज होता है, ही में चेंज होता है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक, पैसिव वॉइस, ठीक। अब एक इंटरैक्टिव और देख लो, डू यू pluck the flower, do you pluck the flowers, फ्लावर्स, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ये शांत रहो, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो द फ्लावर्स पहले लाएंगे, लेकिन देखो जब इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हमने लिखे हैं, तो इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अच्छा, द फ्लावर्स बहुवचन है, इसके लिए आर का प्रयोग होगा, आर द फ्लावर्स, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाई, अच्छा यू तो यू में ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर पाते, चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
बन गया। स्पीड में नोट किए, बस ध्यान से देखते रहो। जब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है? तो हमें इज और एम और आर तीनों में से एक के बाद, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड पार्ट। V3 का मतलब क्या हुआ? वर्ब की थर्ड पार्ट का प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों का प्रयोग करना है, याद रखना। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो कौन? वाक्य, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना है, इन चीज़ों का प्रयोग करना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, कहा जाए राम इज रीडिंग ए बुक। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना। ये काहे में है? एक्टिव वॉइस में है। काहे में है? एक्टिव वॉइस में, ठीक है, काला वाला एक्टिव वॉइस में। अब हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखो ये काहे में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो इसको जब बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे और बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो बुक को सब्जेक्ट, ए बुक एक वचन है तो इज लगाएंगे, ए बुक इज, और बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग रीड की तरफ हम रीड बाई राम। ये पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? पैसिव। ये शांत रहो। जब निगेटिव में दिया हो, काहे में? निगेटिव में। वी आर टीचिंग द इंग्लिश। वी आर टीचिंग द इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द इंग्लिश को आगे लिखेंगे। द साइलेंट, द इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट। अब आर एक वचन है तो आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज बीइंग, BING, बीइंग बाई। नो, अब किसका प्रयोग करेंगे बच्चा? बोल दे। टीच, इसका थर्ड फॉर्म टाट, TOUGHT, टाट बाई अस। ये काहे में चेंज हो जाएगा? तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस। अब जिसे कहा जाए आई एम कुकिंग द फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द फूड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इज एक वचन है, इज लगाएंगे और बीइंग का प्रयोग होगा। इज बीइंग है ना। कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाई। आई काहे में चेंज होता है? मी में। आई मी में चेंज होता है। ये तो सभी कैसे बन गए? हो गया इतना। निगेटिव देख लो एक। अच्छा, निगेटिव जैसे होते, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे बताया था, इसमें सभी हमने वैसे ही बनवा दिए। राम इज नॉट ईटिंग द। इधर ऊपर वाला उतारो, इसको मिटाना होगा थोड़ा फटाफट। तो इसका कैसे बनेगा? द फूड। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। एक वचन है, इज लगेगा, इज नॉट और बीइंग, इज नॉट बीइंग। जब हेल्पिंग वर्ब दो हो, ठीक है, तो उनके बीच में नॉट लगता है। रोली इतनी जोर थप्पड़ मारी अक्ल आ गई। जब हेल्पिंग वर्ब दो हो तो उनके बीच में नॉट का प्रयोग होता है।
इज नॉट बीइंग, ठीक है, इज नॉट बीइंग ईटन बाई राम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। अगर इंट्रागेटिव होता, मैं इधर थोड़े में बना दे रहा हूँ, पांचवा देख लो इधर, जैसे कहा जाए आर यू कुकिंग द फूड, क्या आप खाना बना रहे हैं? तो भैया द फूड आएगा पहले, तो ये तो एक वचन है, तो इज लगा लोगे, इज द फूड, अब बीइंग लगा लेंगे आप वहाँ पर, बी आएगी, बीइंग कुक्ड बाई यू, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, नीचे वाला उसका पैसिव वॉइस है, हमें हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पर आर था, यहाँ पर इज क्यों हो गया? सोचोगे यहाँ पर बहुवचन था, अब ये जब हम सब्जेक्ट है, हमने इसको बनाया है, तो इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। अच्छा, बीइंग का प्रयोग होता है, जैसे दो हेल्पिंग वर्ब जब होती हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जाती है, बस हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक, बन गया, बराबर नोट करिए। देखो अच्छा ध्यान से, हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैज बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या करेंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई लगा के सब्जेक्ट। जैसे लिखा है राम हैज रीड द हिंदी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द हिंदी हो गया। उसके बाद में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार, तो द हिंदी एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग किया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। अब कर्ता को हमें बाई लगा के लिखना है, तो बाई कर्ता क्या था? राम लिख दिया। दूसरा वाक्य देखो, लिखा मोहन हैज नॉट टॉट द जियोग्राफी, तो इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं ना, शांत रहो। द जियोग्राफी, अब हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, सब्जेक्ट का नाम है, तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो नॉट का प्रयोग बीच में करेंगे, हैज नॉट बीन, हो गया, हैज नॉट बीन। अब उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? टाट, तो TOUG, टाट बाई मोहन, टाट बाई मोहन, इस प्रकार बनाएंगे। अगर वाक्य इंट्रागेटिव में हो, जैसे कहा जाए हैव दे लिव्ड इन अमेरिका, क्या हुए अमेरिका में? क्या हुए? इसका हिंदी अनुवाद कैसे होगा? आगे है जो ये जब है हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या लगा के आगे शुरू करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? क्या का। तो क्या वे लिव्ड बने रहते हैं, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो चुका चुकी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या वे दिल्ली में रह चुके हैं, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट ये है इन अमेरिका, एक वचन है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग पहले करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज इन अमेरिका। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब थी हमारी हैज बीन, तो बीन बाद में सब्जेक्ट की। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो एक को पहले एक को बाद में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी है लिव्ड बाई, देखो देम में चेंज किया जाता है, देम, ये आपका सेंटेंस बन गया, कंप्लीट हो गया। जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे?
तो इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग करके वाज वेयर करेंगे, वाज वेयर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर कर्ता का प्रयोग करना है। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है बस। जैसे लिखा हो राम एट द गुड फूड। इसका पेशिव वैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द गुड फूड ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, द गुड फूड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो गुड फूड मतलब अच्छा खाना, एक वचन है तो इसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ये लाला देखो कहाँ पे क्या है, बोर्ड पर देखो सही से। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट एट ईटन, ईटन बाई राम, ये पैसिव वॉइस बन गया। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अगला देखो, अगला जिसे कहा जाए दे। दे प्लेड, अब एक निगेटिव बताते हैं, ये तो अफर्मेटिव हो गया। दे डिड नॉट प्ले द गेम, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द गेम। उसके बाद में यहाँ पर डिड नॉट है तो इसके अनुसार यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, तो वाज नॉट का प्रयोग होगा, वाज नॉट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है लेकिन इसमें सदैव थर्ड फॉर्म लगेगी, तो प्लेड हो गया। बाई दे को देन में चेंज करेंगे, ये हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगला एग्जांपल समझ लो, इंट्रागेटिव। डिड पिंकी कुक द फूड, क्या पिंकी ने खाना पकाया? ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस, तो सबसे पहले हमें द फूड आगे लाना है। तो द फूड के अनुसार, जैसे इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब ये है तो इसके अनुसार भी इसमें डिड ही लगेगा, डिड नहीं लगेगा, वाज वेयर। द फूड के अनुसार वाज वेयर, तो वाज द, यहाँ पर वाज का प्रयोग इसके अनुसार हुआ है। उसके बाद में इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कुक्ड बाई पिंकी, नाम वैसे ही रहता है, ये बन गया। इस प्रकार से बनाएंगे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। उदाहरण फटाफट, जब वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वेयर लगता है। क्या लगता है? वाज वेयर लगता है। उसी के साथ में हमें बीइंग जोड़ लेना है, BEING, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बाकी तो बी थी और प्लस बाई लगाकर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता, वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। समझ में आया? नहीं आया? सब्जेक्ट। जैसे अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, इसके माध्यम से
एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखो जैसे लिखा है राम वाज ईटिंग द फूड। राम खाना खा रहा है, तो द फूड पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? द फूड वाज बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन बाई राम। ये बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा देखो, ही इज क्यों? हमें पास्ट में पढ़ा रहे ना। ही वाज नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखो हमें पहचानना है सबसे पहले टेंस। देखो टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। न्यूज पेपर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो गया। हेल्पिंग वर्ब वाज बीन, वाज नॉट बीन। हमने बताया था जब दो हेल्पिंग वर्ब हो, और इसमें देखो दोनों के साथ में बीइंग लगेगा तो दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। तब निगेटिव बनाएंगे तो बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। बाई ही को हिम में चेंज करते हैं। उसके बाद में तीसरा देख लो, तीसरा इंट्रागेटिव चल जाते हैं। जैसे लिखा हो इज सी कुकिंग द फूड। ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस है। क्या वह खाना पका रही है? तो इज गलत हो गए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं पास्ट और लगा रहे हैं इज। यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वाज का। अब सही है, वाज सी कुकिंग द फूड। अब जब इसको चेंज करेंगे तो इसको आगे लेकर आएंगे, तो वाज तो आगे ही रहेगा क्योंकि द जो फूड होगा वो एक वचन होगा। उसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे बीइंग, वाज बीइंग कुक्ड बाई सी को हर में चेंज करते हैं। काय में? हर में। ये चीज याद रखना, सी को हर में चेंज करते हैं। सी को हर में चेंज करते हैं। यहाँ पे मीनिंग देख लो थोड़ी, NEWS न्यूज़पेपर। ठीक, बाकी सही है, उतार लो। अब की बार है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जब पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब HB, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हैड। देखो हैड दिया होगा पास्ट परफेक्ट में, उसी के साथ हमें बीन जोड़ लेना है, हेल्पिंग वर्ब बन गई। बाकी V3 और बाई लगा के सब्जेक्ट। यही तो हमें करना है। ध्यान से देखो, आई हैड TOUGHT start the इंग्लिश। पहचान इसकी हेल्पिंग वर्ब से हो जाएगी परफेक्ट की। देखो हैड जब लगता है जब वाक्य पास्ट किसमें होता है? परफेक्ट टेंस में। जब इसको बनाएंगे तो द इंग्लिश पहले लाएंगे। अब बार बार बताना ना पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो, वर्ब की फॉर्म लगाओ। हैड नहीं, यहाँ पर द इंग्लिश पहले, ENGLISH इंग्लिश। हैड बीन start
ये टीच की थर्ड फॉर्म है, पढ़ाना है। टाट बाई बी बन गया। दूसरा देखो निगेटिव, यू हैड नॉट रीड द हिंदी। तो द हिंदी हैड नॉट बीन। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मेन वर्ब रीड की रीड ही रहेगी, रीड बाई यू चेंज नहीं होता है। तीसरा एक समझ लो इंट्रागेटिव, हैड बी, हैड बी कुड द, हैड बी कुड द मान लो ये इंट्रागेटिव हो गया। तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हैड द फूड, हैड द फूड, बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो इसके बाद में बीन का प्रयोग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाई लगाकर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट को बनाते हैं, तो वी हमारा सब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाई अस, वी अस में चेंज होगा। ये कंप्लीट हो गया। जब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगता है। तो जब उसका पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल बी शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान से देखना, ही विल प्लक द मैंगो, प्लक द मैंगो। अब इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो द मैंगो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक्ड बाई हिम। ये हो गया। अगला देखो, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट टीच द हिंदी, वी शैल नॉट टीच द हिंदी। ये निगेटिव है, तो इसको जब भी बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो इसको भी निगेटिव में। तो द हिंदी विल नॉट बी। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे शैल लगा था, यहाँ पे विल क्यों लगाया। तो आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ वी। आई वी का शैल, तो वी के साथ शैल लगाया था, लेकिन जब हमने इसको सब्जेक्ट बनाया ये तो आई वी है नहीं, तो इसके अनुसार यहाँ पे विल बी, ठीक है। तो बीच में नॉट लगा लिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट बाई TOUGHT, टाट बाई अस बन गया। ऐसे ही निगेटिव इंट्रागेटिव बनाते हैं, जैसे विल मोहन ए शांत प्ले इन द ग्राउंड, इन ग्राउंड GROUND, प्ले इन ग्राउंड।
अरे शांत रहो, इसके साथ में भी विल ही लगाएंगे पहले। विल इन ग्राउंड, ग्राउंड की मीनिंग सही है। बी का प्रयोग बाद में करेंगे। प्लेड बाई मोहन, कंप्लीट हो गया। आपकी सही है, ठीक। हम देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं, बेटा पहले पढ़ा ली तब देखिए। तो इसकी देखो विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो विल हैव बीन, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बाद में V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे कहा जाए राम विल हैव जंप, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, परफेक्ट पढ़ा रहे। जब हम पढ़ा रहे तो नालायक पीछे देख रहा है। हाँ, डायरेक्ट बोर्ड पे देखो, पढ़ाते समय इधर उधर देखोगे, चलते समय रोड पर, ठीक है, और पढ़ाते समय बोर्ड पर अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे लिए दुर्घटना हो सकती है, समझ में आया? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो राम विल हैव जंप्ड into the river, into the river। अच्छा, हम वहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर इंटू का प्रयोग कर दिया, ये बताएगा इंटू का प्रयोग हमने क्यों किया, बताया नहीं बताया? इंटू का प्रयोग कहाँ पर होता है? इनके साथ में टू, इंटू, बताओ, आपसे बताइए क्यों फिर ऐसा पता है? जब कोई, पता रंजीत नहीं पता? जब कोई मस्त गति करते हैं। हाँ, गतिशील होता है, पीछा पैर उठा के हिलना, पहले शांत बैठ जाओ। जब कोई व्यक्ति गति करके, ठीक है, गति के साथ कोई काम करता है तो वहाँ पर इंटू का प्रयोग होता है। जैसे राम नदी में कूदेगा तो डायरेक्ट तो कूद नहीं जाएगा बिना गति की, वो गति करके कूदेगा ना, इसलिए वर्ब के साथ में इंटू का प्रयोग करते हैं। मे के लिए, किसके लिए? मे के लिए। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इंटू द रिवर, इंटू द रिवर। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन लगा लिया, 3 हेल्पिंग वर्ब होंगे, विल हैव बीन, और वर्ब तो वही रहेगी, जंप्ड बाई राम, ठीक, राम के द्वारा नदी में कूदा गया। दूसरा देखो, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव taught the science। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। द साइंस, साइंस हो गया, द SCIENCE, SCIENCE, ठीक है। द साइंस, साइंस के साथ में सेल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि सेल का प्रयोग सदैव IV के साथ करते हैं। तो विल, और जब भी निगेटिव होता है तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, पीछे चाहे 2 हो चाहे 1 हो, तो विल नॉट हैव बीन, ये हो गया।
अब मेन वर्ब TOUGST टॉट बाई मी, ये मी आई चंदीवाल, ठीक, आई मी में चंदीवाल। तीसरा इंट्रागेटिव देख लो। इंट्रागेटिव में जैसे कहा जाए विल यू हैव रीड द लेटर, LETTER लेटर, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसको हमें पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक? तो उसके लिए भी विल ही लगेगा। विल द लेटर हैव बीन रीड बाई यू, ये बन गया। कोई डाउट है? नहीं डाउट हो तो बता देना।